अरविंद केजरीवाल जेल से छूट चुके हैं और आज हम भी इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई कितनी अच्छी साबित होगी देश के लिए, चुनावों के लिए, और इसके नुकसान क्या क्या हैं। मतलब ये हम बात करेंगे कि ये क्या बुरा है क्या, मतलब दोनों तरफ की बात करेंगे और चेक एंड बैलेंस करते हुए बात करेंगे। हम मीडिया की तरह बात नहीं करेंगे जो अभी दिखा रहा है, एक मीडिया दिखा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जीत से चुनावों की जीत है, अरविंद केजरीवाल की जीत से डेमोक्रेसी की जीत हो गई, लोकतंत्र जीत गया, और ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको क्लियर और रियल पिक्चर दिखाने की कोशिश करूँगा, जो कि असल में बात है वही बात करेंगे, ताकि आप लोग जागरूक हो पाएँ कि एक्चुअल में हुआ क्या है, एक्चुअल में बात क्या हुई है और किस तरीके से इसे देखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ईडी ने इस पर क्या कहा। ईडी बेसिकली चुनावों में अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बारे में ये कह रही थी कोर्ट से कि अगर आप एक नेता को छोड़ते हैं तो ये एक तरीके का प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, ये एक तरीके का उदाहरण होगा बाद के नेताओं के लिए कि छोटा भी कोई अगर ग्राम पंचायत का भी चुनाव हुआ तो अगर कोई नेता अगर जेल में हुआ उस समय पर तो वो ये कहेगा कि मुझे बाहर चुनावों में जाने के लिए, और मैं चुनाव नेता हूँ तो मुझे बाहर चुनाव में जाने के लिए छूट चाहिए, तो एक तरीके का ये छूट हो जाएगी। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि आप जो है आम नागरिक और राजनेता में भेद कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि आप अगर मान लीजिए कोई आम आदमी जेल में होता तो क्या आप उसे बाहर जाने देते कि अब कोई अपने काम के लिए, मान लीजिए उसे शादी के लिए बाहर जाना है या उसे कुछ वैसे काम के लिए बाहर जाना है, छोटे मोटे काम के लिए, तो क्या आप उसे बाहर जाने देते? ऐसा उन्होंने कहा नहीं, ऐसा उनका मतलब था, हम उनसे मतलब निकालते हैं। तो इस तरीके की बात उन्होंने कही है ईडी ने। और देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, दूसरी बात हम कर लेते हैं केजरीवाल की। केजरीवाल ने तो कभी अपनी बेल मांगी नहीं, केजरीवाल ने तो कभी अपनी रिलीज़ के लिए कोई रिक्वेस्ट डाली ही नहीं थी। केजरीवाल की तो याचिका ये थी कि मेरी गिरफ्तारी ही अवैध है, मेरी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। केजरीवाल तो ये कह रहे थे कि इन्होंने, ईडी ने मुझे गलत गिरफ्तार किया है, मैं तो दोषी नहीं हूँ, मुझे गिरफ्तार ही नहीं किया जाना चाहिए था। जबकि ईडी जो है समन दे चुकी थी अरविंद केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े हुए मामले में। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ईडी अभी कुछ दिनों पहले ये खबर आ रही थी कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को इसके किंग पिन बना रही थी वो शराब नीति में। तो वो इन सब जुड़े हुए मामलों में, शराब नीति और घोटाले से जुड़े हुए मामलों में पूछताछ के लिए ज़रूर बुलाए जा रहे थे, पर अभी तक उनको मेन मुख्य जो आरोपी है वो ईडी नहीं, उनके खिलाफ उन्होंने ऐसा कुछ नहीं चलाया था केस। तो इसी वजह से अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे कि मेरी तो गिरफ्तारी अवैध है, मुझे गिरफ्तार क्यों किया, मेरी गिरफ्तारी गलत है, मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। अच्छा, अब आ जाते हैं रिहाई पर। अरविंद केजरीवाल की रिहाई कर दी जाती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और हमारा स्पेकुलेशन रिहाई का जो हमने बता दिया था आपको कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई होने वाली है और वो जल्दी बाहर आने वाले हैं, हमने पहले ही बता दिया था, बहुत पहले ही। आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, पहले अगर आप देखना चाहें तो वीडियो प्लेटफॉर्म पर ही अवेलेबल है, TIW प्लेटफॉर्म पर ही। वो ऐसे कि जब कोर्ट ये कहती है कि आपने चुनाव के टाइम, ईडी से सवाल पूछती है कि आपने चुनाव के टाइम ही क्यों गिरफ्तार किया अरविंद केजरीवाल को, क्या पहले आपके पास टाइम नहीं था? और बात भी ठीक है, 2 साल लगभग से ये केस चल रहा है। इसमें जो हेल्थ मिनिस्टर हैं दिल्ली के वो भी अंदर हैं, आपने दिल्ली के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर यानी सिसोदिया जी को भी अंदर कर लिया, और काफ़ी नेता, संजय सिंह अंदर हुए, वो बाहर आ गए। तो केजरीवाल पहले क्यों नहीं अंदर हुए? और जिस दिन उन्होंने ये कहा उस दिन हमें समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट सोच रही है अरविंद केजरीवाल को छोड़ने का। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है कि इनको चुनावों के टाइम पे छोड़ दिया जाए। इनकी जो इससे जो छवि बन रही है ना ओवरऑल, क्योंकि देखिए अब इससे ये आप सोचिए कि जो कोर्ट है ना वो ये सोचता है कि हम देश की छवि क्या बना रहे हैं, देश में क्या माहौल चल रहा है। कोर्ट जो है चेक एंड बैलेंस रखने का काम करता है लोकतंत्र में। कोर्ट का काम है देश में क्या चल रहा है उस पर हम एक निगाह रखें, और पॉलिटिकल सिस्टम में भी उन्हें ऐसा लगा होगा चुनाव के समय ही, जैसा कि सभी को आपको मालूम है कि बीजेपी, लोग कहते हैं कि बीजेपी आ रही है,
बीजेपी 400 पार होगी। 400 पार तो हालांकि बहुत बड़ा नारा एक बीजेपी ने दे दिया है, पर लोग ये कहते हैं कि बीजेपी आ रही है और ज़्यादातर सपोर्ट बीजेपी की तरफ ही है। तो कोर्ट भी ये सोच रहा होगा कि अगर इस समय पर विपक्षी गठबंधन का एक नेता, गठबंधन के एक नेता को अंदर रखा जाए तो क्या चुनावों में गठबंधन के लिए क्या ये ठीक रहेगा। वो लोग जो कि अपने नेता का चेहरा देखना चाहते हैं, उनकी बातें सुनना चाहते हैं, उनके वादों को सुनना चाहते हैं कि वो हमारे लिए क्या करेंगे, वो नहीं सुन पाएंगे। वो लोग जो चाहते हैं कि उनके नेता का रिप्रेजेंटेशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पार्टी बढ़े, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। और इस तरीके से भी कोर्ट ने इसे देखा होगा कि बाहर के देशों में हमारे देश की क्या छवि बन रही है, कि कुछ जो पॉलिटिकल नेता हैं वो जेल में हैं और देश में चुनाव चल रहे हैं, सबसे बड़े चुनाव, और लोकतंत्र चल रहा है। तो क्या लोकतंत्र की सही रिप्रेजेंटेशन हो पा रही है क्या? हम ये तो नहीं कहेंगे कि लोकतंत्र खतरे में है, ऐसी तो बहुत बड़ी बात हो जाती है जो पार्टियां ये कह रही हैं, पर हम कहेंगे कि क्या लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का सही रिप्रेजेंटेशन चुनावों के समय लोकतंत्र में नेताओं को जेल के अंदर बंद रखकर हो पा रहा था क्या? तो कोर्ट ने इस चीज़ पर अपनी ऑब्जर्वेशन रखी होगी, उन्होंने इस बात को देखा होगा और इस बात को देखते हुए फिर उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बारे में सोचा होगा। और ये बात अरविंद केजरीवाल द्वारा नहीं लाई गई थी कि मुझे चुनाव के टाइम पे क्यों गिरफ्तार किया। ये वो बात तो कह रहे थे, पर ये प्रमुखता से कह रहे थे, पर इस पर वो लड़ नहीं रहे थे, इस पर उनकी कोई याचिका नहीं थी और इस पर भी उनकी याचिका नहीं थी कि मुझे छोड़ा जाए। जो पॉइंट को पकड़ा वो पकड़ा एससी ने, और एससी ने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए जो मैंने आपको पॉइंटर्स बताए, उन्होंने चेक एंड बैलेंस रखने का काम किया है डेमोक्रेसी में। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को छोड़कर ये प्रूव किया एक बार फिर कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में अभी भी वैल्यू रखते हैं, कोर्ट हमारे देश में अभी भी वैल्यू रखती है। वो आपको एक मौका ज़रूर देती अंत तक अपनी बात रखने का, कि आप भी अपनी बात रखो, अगर इवन दो कि आप दोषी क्यों ना हो। हम तो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए अरविंद केजरीवाल दोषी हैं, तभी भी कोर्ट ये कह रही है कि चलिए आप भी चुनाव में अपनी बात रख लीजिए। तो ये हमारे देश की खूबसूरती है। अब बीजेपी वाले जो हैं, वो जो सपोर्टर्स हैं बीजेपी के, या जो भी अरविंद केजरीवाल को नापसंद करने वाले लोग हैं, या मान लीजिए मैं हूँ, तो वो ये कहेंगे, मान लीजिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उनको, तो मैं ये कहूँगा कि देश में जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, वहाँ पर भी जो लोग बैठे होते हैं वो अपनी नापसंद के हिसाब से लोगों को छोड़ते हैं और अपने केस पर पॉइंट के हिसाब से लोगों को रियायत दे देते हैं। और बल्कि इतने सारे केसेस हैं देश में, तो उन सारे केस, जैसे ईडी कह रही है कि इतने सारे नेता हैं देश में, तो इन्हीं को क्यों छोड़ा गया, इन्हीं को क्यों छोड़ा जाए, ये आने वाले केसेस में ये गलत प्रेसिडेंट साबित होगा। पर देखिए, इसको हमें एज अ मीडिया इंस्टीट्यूशन, एज अ आम नागरिक, एज अ बैलेंस पर्सपेक्टिव हमें देखना होगा कि ये कोई ऐसी छूट नहीं है कि आपको छूट दे दी गई कि आप जाके मुख्यमंत्री का भी काम कर लीजिए। कोर्ट ने बाकायदा अरविंद केजरीवाल के ऊपर निगरानी रखी है। उन्होंने कहा है कि आप अपना ऑफिस का काम नहीं देखेंगे, आप सचिवालय भी नहीं जाएंगे, आप गवाह पर, जो भी इस केस से जुड़े हुए गवाह हैं, आप उन पर कोई भी दबाव नहीं बनाएंगे, उनसे कोई संपर्क नहीं करेंगे। तो कोर्ट ने तो पाबंदियां लगाई हैं अरविंद केजरीवाल पर, केवल और केवल चुनाव प्रचार के लिए कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को छोड़ा है। आप बस ये समझिए, तो कोर्ट जो है ये काम कर रहा है, एक बैलेंस पर्सपेक्टिव कोर्ट दे रहा है। उन्होंने एक बैलेंस पर्सपेक्टिव की तरह चीज़ों को देखा है और इस तरीके से उन्होंने अरविंद केजरीवाल को छोड़ने का काम किया है। और अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी इसका कितना फ़ायदा उठा पाती है, जो कि वो करेंगे, जो कि वो ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है इंस्टीट्यूशंस, जैसा मैं बता रहा हूँ कि देश में इंस्टीट्यूशंस आज भी जिंदा हैं, देश में इंस्टीट्यूशंस आज भी, लोकतंत्र आज भी जिंदा है। कुछ दिन पहले तो उनके लिए लोकतंत्र ख़त्म हो रहा था, लोकतंत्र, तानाशाही खत्म हो रही थी, पर आज वो ये कहेंगे कि लोकतंत्र ज़िंदा है और एससी ने हमें ये काम करने का काम किया है। और देश में आप ये देखिए कि किस तरीके से मोदी सरकार ने मुझ पर, क्योंकि एससी ने उन्हें इजाज़त दी है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं चुनाव में,
तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उनकी पार्टी इसका काम करेगी, फ़ायदा लेने का काम करेगी, और मुझे लगता है कि दिल्ली में उनको इसका फ़ायदा मिलेगा भी। अब आप ये देखिएगा कि दिल्ली में कहीं ना कहीं उनकी दावेदारी मजबूत भी होगी, और जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं वो उनको वोट करेंगे, बल्कि जो लोग दूसरी तरफ देखते हैं वो भी उनकी तरफ ज़रूर देखेंगे कि हाँ कोई ना कोई नेता बाहर आया, और लोग अब ये कहेंगे कि शेर बाहर आ गया और ये बाहर आ गया, जो कि होगा, चुनाव में चलता है। और जैसा मैंने कहा कि बीजेपी के सपोर्टर्स भी ये कहेंगे कि देश में जो है बायस चलता है, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस में भी हम कहीं वो बैकफुट पे जाएगी, बीजेपी बैकफुट पे जाएगी, और इससे फ़ायदा हो सकता है इंडिया अलायंस को भी, इससे फ़ायदा हो सकता है अरविंद केजरीवाल को भी। पर अब हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इससे चुनाव पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है। जैसा हमने कहा कि चुनाव पर इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा, दिल्ली में होने वाले चुनाव पर इम्पैक्ट पड़ेगा, देश में ओवरऑल कितना चुनाव पर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि पूरे देश में तो अरविंद केजरीवाल नहीं जाने जाते हैं ना। अगर हम कहें तो कर्नाटक में तो कोई अरविंद केजरीवाल को ग्रास रूट लेवल पे नहीं जानता है, मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ। बिहार के किसी गांव में तो अरविंद केजरीवाल को बहुत कम लोग जानते हैं, हालांकि आजकल सोशल मीडिया का काम है, दौर है। तो पर अरविंद केजरीवाल फिर भी नॉर्थ बेल्ट में एक बहुत बड़े नेता हैं, और गुजरात में भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और पंजाब में भी उनकी सरकार आई, तो नॉर्थ बेल्ट में वो बहुत बड़े नेता हैं। उनको फ़ायदा ज़रूर होगा, और कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को भी इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। और 1 जून को कोर्ट ने ये कहा है अरविंद केजरीवाल को कि आप अंदर जाइए 1 जून तक, पर 20 दिन का आप आराम ज़रूर लीजिए और अपनी पार्टी के लिए प्रचार करिए, तो आपको ये इजाज़त हम देते हैं लोकतंत्र में। तो मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेसी की कहीं ना कहीं जीत है, ये लोकतंत्र की जीत ही है। हमें एज ए बैलेंस पर्सपेक्टिव से देखना होगा, हमें ऐसे नहीं देखना होगा कि ये बीजेपी की हार है या ये आपकी जीत है। हमें देखना होगा कि हमारे देश की जीत है, हमारे लोकतंत्र की जीत है, जहाँ कहीं ना कहीं वैल्यूज़ ऐसी हैं, कहीं ना कहीं छूट दी जाती है अपराधी को भी। बल्कि मैं अपराधी नहीं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल को, मैं कह रहा हूँ कि उन्हें अपराधी बनाया गया। अभी उन पर कोई आरोप सिद्ध तो नहीं हुए, और अभी उन्हें जेल तो नहीं भेजा गया है, अभी वो कोई कैदी तो नहीं है, उन्हें पर्टिकुलर इल्ज़ाम लगाए गए हैं उनके ऊपर। तो ये हमारा देश में चलता है, और ये हमारे देश में एक आम है। कसाब को भी यहाँ पर एक तरीके की रिलैक्सेशन मिलती थी, तो ये अरविंद केजरीवाल को भी रिलैक्सेशन मिली है। और कसाब से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, दोबारा से देखिएगा, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल के लिए ये चीज़ अच्छी है, लोकतंत्र के लिए ये चीज़ अच्छी है कि उन्हें बाहर आने का मौका मिला है। और ये चीज़ अच्छी है क्योंकि वो एक मास लीडर हैं, वो लोगों के लीडर हैं, लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनकी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में एक जगह है, वो लोगों के लिए अच्छा कर चुके हैं, उन्होंने अपने काम से लोगों के लिए अच्छा किया है, उन्होंने अपने बातों से लोगों को प्रभावित किया है, और लोग कहीं ना कहीं उनसे आकांक्षाएं आशाएं जोड़ते हैं यहाँ, जैसे मोदी जी से जोड़ते हैं, जैसे राहुल जी से जोड़ते हैं, जैसे प्रियंका जी से जोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी एक पकड़ है मास पर, और इसका फ़ायदा उनको मिला है, तो लोगों की जीत है। आप इस तरीके से देखिए कि लोगों की जीत है, लोगों के इमोशंस की जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने कद्र की है लोगों के इमोशंस की, सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की कद्र की है, उन लोगों की जो अरविंद केजरीवाल को चाहते हैं, तो ये उनकी जीत है। और अरविंद केजरीवाल को भी यही कहना चाहिए, मुझे आई होप कि उन्होंने जेल से निकलकर, हालांकि उन्होंने कहा भी है कि मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करता हूं, पर उन्हें धन्यवाद करना चाहिए अपने लिए लड़ते हुए लोगों का, जिन्होंने लास्ट समय तक भी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में उन्होंने बात की और उनका झंडा जो है बुलंद रखा। उन्होंने कहा कि हम आपके सपोर्टर्स हैं और हम आपको आखिरी दम तक सपोर्ट करेंगे, चाहे वो बीजेपी को तानाशाह और मोदी को गालियाँ क्यों ना देते हों। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया और इसका फ़ायदा उनको कहीं ना कहीं मिला। देखिए, तो ये दिखाता है कि आप अगर ऐसी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, के खिलाफ भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो जाएं, अगर आप डटे हुए हैं तो आप उस चैलेंज से बाहर निकलेंगे। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर नहीं जाएंगे, और जब 1 जून होगी तो उससे पहले वो 2-3 दिन पहले कुछ बीमारी का बहाना कर लेंगे और वो अंदर ही रुकेंगे, वो बाहर ही रुकेंगे और वो जेल के अंदर दोबारा नहीं जाएंगे। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा कि अरविंद केजरीवाल कुछ बहाना कर लेंगे और वो जेल के अंदर नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि पहले भी अरविंद केजरीवाल अंदर गए हैं और उन्होंने स्वीकार किया था कि, मतलब उन्होंने स्वीकार किया था एजेंसी द्वारा पकड़ा जाना। उन्होंने लीगल प्रोसेस के थ्रू अपने सारे जो उन पर इल्ज़ाम लगे हैं उनको डिफेंड करने का तरीका
उन्होंने अपनाया था, तो एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ नॉट गोइंग टू डू दैट। आई बिलीव दैट ही विल नॉट डू दैट, और वो ऐसा नहीं करेंगे। देखना होगा कि अब वो क्या करेंगे, क्या वो ऐसा करेंगे कि नहीं। और चुनाव में अब उनकी सारी कवरेज हम आपके साथ करेंगे, मोदी जी की भी कवरेज हम करेंगे, सबकी कवरेज करेंगे, और आप फिर अपना मन बनाइए कि अब आपको किसको वोट देना है। बचे अगर आपने वोट दे दिया तो अच्छी बात है। और साथ ही ये अपडेट देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और 1000 सब्सक्राइबर का हमारा एम है अभी 20 मई तक, तो 20 मई से पहले पहले 1000 सब्सक्राइबर्स आप कीजिए। फॉलो करिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है हमारा कवरेज इसका, और अरविंद केजरीवाल के लिए, लोकतंत्र के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए।